हम ये क्या करें ताकि हम दोबारा अपनी मातृभूमि में वापस जाएं। मेरे साथ एक वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी ये भी उसी विस्थापन उसी रिफ्यूजी कैटेगरी में आते हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा इनका नाम और ये क्या इस 19 जनवरी जिसको कि हम होलोकॉस्ट डे से मनाते हैं, 19 जनवरी 1990 कैसे ये दर्शाते हैं और इन 35 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में अपने विचार बताएं। आपका नाम? नमस्कार सारनी, मेरा नाम रोहित भट्ट है। मैं कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में रहता था और 19 जनवरी की रात को हम श्रीनगर में थे। मैं श्रीनगर में था उस दिन, बिकॉज मैं श्रीनगर में पढ़ाई करता था। मैं उस समय करीब 10th क्लास में पढ़ता था। 10th का एग्ज़ाम दिया था हमने। एक्चुअली नवंबर में हमारे एग्ज़ाम होते थे, तो 10th का एग्ज़ाम हमने दिया था। तो श्रीनगर में इसलिए था कि फिर इमीडिएटली ट्यूशन्स लेने पड़ते थे। तो फिर मैथ्स टीचर, वो टीचर तो मुझे याद है, मैं गणपत यार में उन दिनों रहता था और परशार जाता था पढ़ने के लिए। मुझे किसी ने याद आ रहा, मैं उस दिन दोपहर में ही मतलब निकला था। मैं गणपत यार से निकला था, करीब कानी मस्जिद से पहले या सोमयार मंदिर से पहले एक आर्मी ने मुझे पूछा कि टाइम क्या आया। मैंने उसको बोला 4 बज गए। इमीडिएटली जब मैं कानी मस्जिद तक पूछा, मुझे एक कश्मीरी बंदू आया फैरन लगा के, उसने मुझे अंदर ले लिया उसमें गली में। बोले इस आर्मी वाले के साथ क्या बात कर रहा था, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था इसको। तो मैंने उसको बोला मतलब वी हैव नॉट सेंड एनी इन्फॉर्मेशन टू हिम, आई जस्ट ही वाज आस्किंग फॉर द टाइम। वो टाइम पूछ रहा था, तो मैंने उसको टाइम बताया। अच्छा क्या टाइम बताया? मैंने बोला मैंने 4 बजे, 4 क्या 3:30 टाइम होना चाहिए, पाकिस्तान टाइम क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे। सो एक इंसिडेंट था उस दिन का, करीब 17, 18, 19 जनवरी के अराउंड, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। लेकिन 19 जनवरी की बात करें, मुझे अच्छे से याद है, हमने खाना खा लिया था। करीब 9 बज चुके थे। गणपत यार के बिल्कुल, गणपत यार मंदिर के अपोजिट गली में रहते थे हम, रेंट पे रहते थे वहाँ पे, वहाँ के नहीं है। तो एज यूजुअल सैटरडे था उस दिन और मूवी आने वाली थी टीवी पे या चलने वाली थी। लेकिन जैसे हमने मूवी चालू करी, कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी बाहर से। तो हमने सोचा कुछ होगा, कुछ जलसा वलसा होगा। तो फिर हमने जब ध्यान दिया तो फिर वो आवाज़ें बढ़ती गई। फिर हम थोड़े से टीवी बंद किया पहले, तो फिर बाहर चले गए, खिड़की से देखने लगे क्या हो रहा है। फिर हमने देखा कि हमारे बाकी सारे हमसाए को पूछा क्या हो रहा है। फिर हमें रियलाइज़ हुआ ये कुछ बड़ा हो रहा है। उस दिन जो कश्मीर में हुआ वो कभी नहीं हुआ है। मस्जिदों में लोग थे, सड़कों पे लोग थे और हमें यही लग रहा था कि अभी हमारे यहाँ पे ये लूट करेंगे, कभी भी अभी आएंगे और ये लूट करेंगे। तो इसलिए हम उस दिन बहुत डरे हुए थे। हमारी माँ बहनें सहमी हुई थी, मेरी बहनें थी मेरे साथ उन दिनों। तो हम किसी भी अवस्था को फेस करने के लिए तैयार थे। लेकिन लकीली उस दिन क्या हुआ, गौ कत्ल और उसमें आर्मी थी शायद, तो उन्होंने उन लोगों को वहाँ आने नहीं दिया और खाली हमको मस्जिदों से जो आवाज़ें आती रही वो। लेकिन रात भर हम सहमते रहे, रोते रहे क्या हो रहा है। और उन दिनों फ़ोन तो थे नहीं, तो हम ऐसे ही कोशिश कर रहे थे कि अब हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो कुछ नहीं, अब एक्चुअली हमने उस दिन अपने आप को ना बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा था, ताकि कोई हमें देखे ना। अगर लूट करने भी कोई आया, दरवाज़ा भी तोड़े, तो हमें कोई मारे ना। तो और वो जो मस्जिदों में से आवाज़ है, मैं उनको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो सबको पता है उन्होंने क्या स्लोगन्स दिए। उस दिन कश्मीरियत का उन्होंने गला गोंद दिया, ये मेरा कहना है। तो जो हमारे नेबर थे वहाँ पे, बिकॉज हम गणपत यार में तो वहाँ पे सब हिंदू ही थे, तो सबका यही हाल था, सबकी यही तासरी थी। सुबह जब हम उस दिन सुबह हुई, तो हम भगवान का लाख शुक्र करते कि हम उस दिन जिंदा थे। वो रात 19 जनवरी की रात हमारे लिए कयामत की रात थी। भगवान न करे किसी भी इंसान पे वैसा वो जो रात है, किसी को वो झेलना पड़े वो रात। आप इन 90 आपने देखा, 36 साल आपने देखे, कैसे इन खटी मीठी यादों को आप कुछ एक माला में कैसे परो सकते हैं? जी 90 हुआ जनवरी, 19 जनवरी को ये हुआ। उसके बाद हम उसके पहले या पीछे सतीश टिकू जी का हत्या करी वहाँ पे। मैं वहाँ रहता था, वो देखा वहाँ पे जाके। और फिर हम करीब 1 मार्च को हम आए, मैं अपनी बहनों के साथ। हम पहले एक्चुअली मैं गांव में रहता था, वो मैं शिवरात्रि का प्रसाद लेके यहाँ पे आया था, मासी के पास यहाँ पे आया था श्रीनगर में। बट हालात इतने ख़राब हो गए थे कि, और उन्होंने उन दिनों बोला था कि हम जवानों को टारगेट करेंगे, यंग पीपल को टारगेट करेंगे। तो मेरी बहनों के साथ में मेरे को भी जम्मू विस्थापन करना पड़ा। तो हम अकेले निकले, बिकॉज बड़े तो घर में ही रहे, पिताजी उधर सब रहे। पिताजी तो मतलब मैं मासी के साथ निकला हूँ, मासी की बेटियों के साथ निकला हूँ घर वहाँ से। तो पिताजी तो वहाँ पे ही रहे, मतलब गांव में ही थे। तो उनको पता ही नहीं कि मैं
1 मार्च को 1990 को वहाँ पे मैं माइग्रेंट हो गया यहाँ पे। तो वहाँ से आके गीता भवन के बाद फिर धीरे धीरे मुझे याद है अब रहने की जगह नहीं, तो हमारी एक बहन थी, उस घर में एक भैंस थी और एक बकरी थी। हमने उनको बोला हमें जगह दो, उन्होंने उस भैंस और बकरी को बाहर निकाला और हम उसमें रहे। ऐसे हमने रहा और वहाँ सांप बिच्छू थे। अभी भी मुझे वो दिन याद है कि कैसे एक कमरे में एक रसोई थी, फिर सारे घर वाले धीरे धीरे आए और भी रिश्तेदार आने लगे, फिर हम छतों पे सोते थे, बाहर आंगन में सोते थे वहाँ पे। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर के आगे हमने बढ़ा दी। आज जो 19 जनवरी 2026 हम यहाँ जगती में खड़े हैं और कल इन 3 दिनों में यूथ फॉर पनन कश्मीर ने ये एक महाअभियान का व्यक्त किया, इसके बारे में आपके क्या विचार? जी, अभी हमारी एनर्जी थोड़ी कम हो गई थी। कश्मीरी समुदाय को लगता है कि थोड़ा कंपल्सेंट होने लगे हम अपने, मतलब सरकार को भी ये लग रहा है कि ये तो तितर हो गए, इनको कुछ परवाह नहीं, सेटल हो गए, कोई उनकी सुध नहीं लेता। हमने सोचा नहीं भैया, हम सरकार को जगह देंगे और सरकार पहले अपने आप को जगाने के लिए सरकार को जगा के भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। उस भगवान को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमने ये महायज्ञ यहाँ पे किया। इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिली है। बिकॉज अगर आप हमारा संस्कृति देखेंगे, अर्जुन ने भी यज्ञ किया है, सबने देवी की तपस्या की है, तभी उनको वो दिव्य अस्त्र मिले। तो हमें ये दिव्य आशीर्वाद भगवती का मिले, ताकि जो हमने ये होमलैंड का भार उठाया है, अपने घर वापसी का भार उठाया है, इसको हम जो हमने ये निर्णय लिया है, इसको हम कैसे पूर्ति करें, इसके लिए महा अभियान और ये महायज्ञ हो गया यहाँ पे। तो हमारी यंगर जनरेशन है, इसको क्या संदेश है, क्या इस यंगर जनरेशन को हमारी इस त्रासदियों के बारे में जो अभी 15 साल? देखिए, मैं यंगर जनरेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा पहला पलायन नहीं है, ये हमारा 7th एक्सोडस है। 1300 से लेके आज तक हमारे 7 पलायन हुए हैं। लेकिन कहावत है कश्मीर में कभी 11 घर ही थे। अगर वो उन तलवारों का, उस मुगलों का, उन औरंगजेबों का तलवार के सामने अपने रिलीजन को ख़त्म नहीं किया, अपनी संस्कृति को ख़त्म नहीं किया, तो भी वो बट रहे। उन्होंने बटिल ज़िंदा रखी, तलवार के सामने उन्होंने बटिल ज़िंदा रखी, मुगलों के सामने उन्होंने बटिल ज़िंदा रखी। आज हमारे पास इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी है। हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, अपने कल्चर पे प्राउड होना चाहिए। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ये बटिल छोड़ देता हूँ तो मैं क्या पकड़ूँ? आई हैव टू टेक समथिंग। मैं डोगरों का कल्चर ले लूँ, पंजाबियों का कल्चर ले लूँ, या दिल्ली वालों का कल्चर, या बंगाली या बिहार या महाराष्ट्र का कल्चर ले लूँ, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो इसे बेटर है ना मैं अपनी संस्कृति को बचा करूँ। ये कहना है कि हमारे पूर्वजों ने हमको बट बनाने में जो आज हम हैं बहुत सेक्रीफाइस करी है। आप उस चीज़ को समझिए, आप पे ये दायित्व है। उन्होंने जो बलिदान दिया है उसको बचाने के लिए आज आपके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आप उससे जानकारी ले सकते हैं हमारा कल्चर क्या है, और अपने उस पर गर्व करो कि हम बट है। उसमें ये मत है क्या स्टोरी, एवरी कस्टम, एवरी रिचुअल हैज अ वैल्यू फॉर ऑल ऑफ अस। अंडरस्टैंड द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। सो अस्यु दमून चोट शूट कोविडस में थोड़ा स्पीक क्या अत क्या चलान घर किचस में क्या अच्छे ये थोड़ा कोविडस में स्पीक यह सोन कल्चर साइंटिफिक मारा। सो प्लीज अंडरस्टैंड यू आर लकी टू बी born as a Kashmiri Pandit, right? So don't let this janma get wasted by ignoring your identity, Maharaj. आप जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, कल इतना उत्साह भरवक लोग खड़े थे, प्रोटेस्ट हुआ, हाईवे जाम हुआ, क्या लगा आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन को कान में कोई ये बात पहुंची भी है या नहीं? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट रेडी फॉर व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। दे वर कंप्लीटली सेड, दे थॉट दैट कुछ लड़के हैं आएंगे अपना शोभा यात्रा निकल जाएंगे। दे हैड नो क्लू अबाउट what is going on. For the first time in the history of our exodus, we have closed the national highway for 7 hours. 7 घंटे से ज़्यादा, 12:30 रात को हमने फिर छोड़ा, क्योंकि फिर हमें भी लगा, क्योंकि वो जो बच्चे थे रास्ते में उनको भी हम तकलीफ नहीं देना चाहते थे, तो वो भी चाहे। तो हमारी जो बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बोला नहीं हम आपकी बात, पहले तो क्या SHO आया था, फिर SP आया, फिर वो आया, फिर हमने बोला भाई हमें DC से बात करनी है। और आज अभी देखेंगे आप, वो हम पीछे DC सर आए हैं, सब आए हैं हमको मिलने के लिए, वो पीछे आए हैं, वहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आए ना